गणाध्यक्षाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि कृष्ण हरे कृष्ण 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 देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज छोड़ कहावे वो सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सबका का भैया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सबकी सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज सबकी सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को नमन करता हूं। उसके पश्चात कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथिगण विशिष्ट अतिथिगण सभी का स्वागत एवं आभार। मेरे सम्मुख विराजमान मेरे बुजुर्गगण माताएं बहनें मेरे सहपाठीगण और आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थीगण आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत है।
आदरणीय श्री पंकज जी भाटी, सर्वप्रथम माननीय सैनिक संस्थान अजमेर का हृदय से साधुवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आपने मुझे 7वें प्रतिभावान मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2022 में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करके मुझे गौरवान्वित किया। मंच पर विराजमान एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित समाज के सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम एवं प्रतिभावान मेधावी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। आप सभी सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों का बहुत आभार कि आपने न केवल समाज को गौरवान्वित किया है, अपितु भावी पीढ़ी को समाज के उत्थान एवं प्रगति के पथ पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त भी किया है। आप हमारे समाज का भविष्य हैं, जिस पर समाज को हमेशा नाज रहेगा। सच कहूँ तो आप सभी को देखकर मुझे अपना अतीत, स्कूल, कॉलेज डेज याद आ रहे हैं। मुझे भी राजस्थान बोर्ड की मेरिट में आने तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में गोल्ड मेडल मिलने पर समाज ने इसी तरह प्रोत्साहित किया था, जिससे मेरा हौसला अफजाई हुआ था। मुझे गर्व है कि हमारे समाज सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने में कभी पीछे नहीं रहते। इस महान कृतित्व के लिए माननीय सैनिक संस्थान को कोटि कोटि आभार। मैं यहाँ पर सम्मानित होने वाले सभी स्टूडेंट्स में छात्राओं की संख्या को देखकर काफी हर्षित हूँ, क्योंकि एक पुरुष को शिक्षित करने में हम केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, परंतु एक महिला को शिक्षित करके हम एक परिवार, एक समाज को शिक्षित करते हैं। एक शिक्षित महिला एक बेहतर माँ, सफल पदाधिकारी एवं कुशल व्यवसायी साबित होती है और वर्तमान युग इस कथन का साक्षी है। सफलता किसी को इत्तेफाक से नहीं मिलती और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए आत्मानुशासन, खुद पर अनुशासन, कठोर परिश्रम, लगन, जुनून, आत्मविश्वास आदि की आवश्यकता होती है। आज मैं गर्व से बताना चाहूँगी कि हम भी आपकी ही तरह मध्यम वर्गीय परिवारों से उठे हुए समाज के लोग हैं। हमने अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर जब एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा, तो हमने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सफलता हासिल की तथा आज तक कर्म ही पूजा है, यह सोच रखकर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज ईश्वर की कृपा और अपने परिजनों के आशीर्वाद से हमारी कंपनी अल्फा TNT 10 देशों में काम कर रही है और 500 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। हमारी कंपनी को उत्कृष्ट कार्य संपादन हेतु कई बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। ये सब बताने का तात्पर्य खुद की प्रशंसा करना कदापि नहीं है, बल्कि ये बताना चाहती हूँ कि आत्म अनुशासन, कठिन परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति से आप दुनिया में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। भले ही छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटी चीजों से शुरुआत करें, बस आगे चलते रहें, कभी भी हार से निराश न हो और कठिन परिश्रम करते रहें। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता में लिखी थी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करें। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और सफलता उनका कदम अवश्य चुनती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा ही वह ज्ञान है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। समय आपका है, चाहे तो आप इसे सोना बनाने में लगाएं, चाहे आप इसे सोने में गंवाएं। अपने जीवन का लक्ष्य तय करें और उसे हासिल करने में जुनून के साथ जुट जाएं, यही सफलता का सूत्र है। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ ही
समाज से प्रार्थना करती हूँ कि इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनती रहूँ और अपने लोगों के बीच उपस्थित होती रहूँ। माली संस्थान अजमेर की बहुत आभारी, हृदय से पुनः साधुवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को पुनः संचालक सुपुर्द करती हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री त्रिलोकचंद जी इंदौरा जो कि भाषा है और निश्चित रूप से समाज का काम हो चाहे कोई भी काम हो उसमें भाषाओं का विशेष योगदान जब रहता है तब इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम भी हो पाते हैं और शिक्षा के नए नए सेवा के प्रकल्प जो है वो भी खड़े हो पाते हैं। उसके अलावा जो सीनियर IAS हैं समाज के श्री चेतराम जी देवड़ा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे भी दूरभाष से ही हमेशा बातचीत हुई है। उदयपुर कलेक्टर रहने के दौरान काफी आप एक्टिव भी वहां पर थे, आपका भी स्वागत है। और श्री कैलाश दास जी सैनी और जितने भी समाज के वहां पे प्रतिनिधि हैं, युवा प्रतिभावान विद्यार्थी, उनके अभिभावक और गणमान्य लोग, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं व्यक्तिशः उपस्थित नहीं हो पाया, इसलिए मैंने बहुत आग्रह पूर्वक उनको बोला कि भाई कार्ड में नाम तो मत लिखाना। और मैं कल तक जोधपुर पहुंचने वाला था, लेकिन आज मैं दोपहर तक जोधपुर में आ गया। ऐसा आप जिसको काम दोगे वो अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करेगा। अब जो काम मिस्टर नो को देगा, मुझसे तो पढ़ाई होती नहीं, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं सकता है, मैं इसको कैसे करूंगा, मैं तो बहुत तनावग्रस्त रहता हूं, मैं तो बहुत दुखी रहता हूं, है ना। तो ये सारे काम मिस्टर नो के पास जाता है। अब मिस्टर नो 10 तरीके आपको बतलाएगा तुरंत कि देखो तुम्हें समय नहीं मिलता है ना, ठीक है, और पक्का 9-10 बजे सुबह उठो, रात को आराम से लेके सो जाओ, दिन भर कुछ भी नहीं करो। मिस्टर यस के पास जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा और मिस्टर यस जो है वो आपको 10 तरीके बताएगा, देखो अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो, फालतू इधर उधर घूमना फिरना बंद करो, ऐसे ऐसे करो, और सारे मिस्टर यस को काम जाएगा, वो काम करने के तरीके बताएगा। तो आप जितने लोग बैठे हैं, बताओ अपने जीवन के अंदर कौन से मैनेजर को मजबूत करना, जिसको काम ज्यादा दोगे उसको मजबूत हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन है जो मिस्टर यस को मजबूत करना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करो। मिस्टर यस को मजबूत करने वाले, बहुत बढ़िया, सभी ने यही हाथ खड़ा किया। तो मिस्टर नो को कोई नहीं करना चाहते, देखो हाथ खड़ा नहीं किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में भी कईयों को पता चल रहा होगा, अरे यार हम तो काम मिस्टर नो को ज्यादा देते हैं। अभी कईयों का ज्यादा होगा, कोई मिस्टर यस को ज्यादा दे रहा होगा, कोई मिस्टर नो को ज्यादा दे रहा होगा, दोनों किसी का बैलेंस होगा। ध्यान रखना, अगर ज्यादा काम जिंदगी में किसी ने मिस्टर नो को ही ज्यादा देता रहा तो एक दिन ऐसा आता है मिस्टर यस जो है वो उसके दिमाग से इस्तीफा देके भाग जाता है। मुझे इन दिनों तो पूरे देश में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अभी मुझे 2 महीने पहले ही पूरे देश का काम मिला स्काउट गाइड में, और समाज के कार्यक्रमों में भी गया विशेषकर। लेकिन इतने टैलेंटेड बच्चे मैंने पूरे देश में सैनिक समाज में नहीं देखे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। ये जो कुछ है उनकी मां का दिया हुआ आशीर्वाद है। जैसे निर्मल जी भी कह रहे थे कि सर आपका आशीर्वाद है, वो बिल्कुल सच बात है। जो बेटियां हमारे यहां उनकी पढ़ी वो उनके लिए बहुत ही लक्ष्मी और सौभाग्यशाली होती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये बच्चे आगे बढ़े हैं और बढ़ेंगे, चाहे 10th स्टैंडर्ड के हों चाहे 12th स्टैंडर्ड के, इनमें मां का योगदान बहुत ज्यादा होता है। और मैं इनसे कहूंगा कि कुछ टिप्स निर्मल जी ने जरूर दी, लेकिन अगर जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है
तो हर दिन सुबह उठ के माँ के पिता के पैर छू करके आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले वो जो आशीर्वाद देते हैं वो ही आपको काम आएगा। मंच पर विराजे पाटिल साहब और राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के गौरव मैं इसलिए कहूंगा कि राजस्थान के 4 जिलों में आप कलेक्टर रहे और दमन कलेक्टर रहे और ईमानदार कलेक्टर रहे, सबसे बड़ी बात है। और राजस्थान के आबकारी विभाग के भी आप कमिश्नर रहे, ये गौरव की बात है। मेरे ख्याल से मुझे मालूम नहीं अब तक राजस्थान में ऐसे अफसर, इस तरह का टेन्योर, इस तरह की जिम्मेदारी किसी अफसर की रही हो। हमारे बीच है देवराज साहब, कैलाश राज जी, मैडम विनीता जी, जो अभी पता लगा कि 2000 लोगों को आपने रोजगार दिया हुआ है। बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। मैंने ये भी कहीं नहीं देखा। मैं बीच में भी मध्य प्रदेश गया था तो वहां एक हमारे समाज की महिला है जो एक महिला बालिका फाउंडेशन चलाती है और उसने ये कहा कि सर मैंने एक पढ़ लिया है कि आने वाले 5 साल में कम से कम 5 IAS और 5 IPS को बना के दूंगी। तो महिलाएं कर सकती है। तो एक आज एक अफसर बैठी है, उनको भी अभी रिसेंट बैच में आई, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं जज महिला को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी की तारीफ कर रहा हूं। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा अब तक जजेस बने हैं, मजिस्ट्रेट बने हैं, तो वो आपकी ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी से बने हैं। लगभग 150 से ज्यादा अब तक जजेस बने। वो अलग बात है कि समाज के एक दो बने होंगे, लेकिन ज्यादा दूसरे समाज के, सब समाज के बने। मैं भी एक दो बातें और मंच पर विराजे सुरेश जी, अनुभव जी जयपुर से आए, हमारे बुजुर्ग सभी मंच पर विराजे अतिथियों का मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत साधुवाद करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि बहुत देर हो गई है, बच्चे भी बैठे हैं अवार्ड लेने के लिए, मोमेंटो लेने के लिए। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि निर्मल जी ने भी टिप्स दिए, लेकिन जैसे पूछा जाए कि आपसे क्या बनोगे, ये बच्चे बैठे हैं, जैसे क्या बनोगे, तो एक बच्चा कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, दूसरा बच्चा कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, तीसरा बच्चा कहेगा कि मैं सोचता हूं कि मैं कलेक्टर बन जाऊं, कहीं SP बन जाऊं। मैं पूछूं चौथी क्या बात है इंपॉर्टेंट? कोई जवाब नहीं। लेकिन चौथी किसी की सक्सेस होने के लिए, एक्सेप्शनल सक्सेस होने के लिए बेस्टेस्ट ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है। बेस्टेस्ट, इधर बैठे बच्चे ठीक से सुन लें। अगर आपको बहुत ही बेहतरीन बनना है तो बेहतरीन इंसान पहले बनिए, बेहतरीन इंसानियत पहले लाइए, बेहतरीन जुनून पहले लाइए, बेहतरीन जज्बा पहले लाइए। तो फिर तो भाई जो सक्सेस है आपके पैर चुमेगी, आपके चरण चुमेगी। और हम जैसे लोग आज मंच पे बैठे हैं, किसी दिन आपके दरवाजे पर आके कहेंगे और आपके पियोन से कहेंगे ये पर्ची लो और जरा हमारे ये जो एक जमाने में प्रतिभावान जिनको सम्मान मिला था उनको अंदर जाके पर्ची दीजिए, हम मिलना चाहते हैं। अगर ऐसा करना है तो बेहतरीन इंसान पहले बनना पड़ेगा। अभी आपने सुना होगा, एक किताब जरूर पढ़िएगा मेरे कहने से, 12th फेल। सक्सेस की बातें बहुत करते हैं आप लोग कहेंगे जब बात करोगे किसी से कि मैं तो UPSC टॉप करना चाहता हूं, तो भाई पहले 12वीं कर ले बेटा,
फिर ग्रेजुएशन करना, फिर उसके बाद दूसरी बातें सोचना। लेकिन आप इसलिए 12th फेल इस किताब को नहीं पढ़िए, इससे पढ़िए जब कोई एक लड़का मध्य प्रदेश का, चूंकि मैं भी गया था तो उस ऑफिसर भी वहां थे, तो उन्होंने मुझे एक किताब भेज की और कहा सर ये मेरी किताब लिखी है, इसका नाम है 12th फेल, जरूर मंगा के पढ़िए भाई। इन बच्चों को कह रहा हूं जो 10th के हैं, कोई बात नहीं, 12वीं क्लास में फेल हो जाते हैं और उनकी क्लास के सारे बच्चे उसको इग्नोर करते हैं, कहते हैं फेल हो गया, फेल हो गया। और वो यूपीएससी बाद में, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद में यूपीएससी देता है और हिंदुस्तान की यूपीएससी को टॉप करता है। अनसक्सेस बहुत ही टिपिकल अनसक्सेस आपकी बहुत ही बेहतरीन सक्सेस की ओर ले जाने वाला इंडिकेशन है, ये मान के चलना इन बच्चों से कह रहा हूं। इसलिए उस किताब को जरूर पढ़ना, जिस किताब में उसको सोसाइटी ने, उसको दोस्तों ने, उसके स्कूल ने, सबने इग्नोर किया। इसलिए सक्सेस की कोई पैरामीटर नहीं है। एक बेटे के दो, अभी बड़ी पॉजिटिविटी की बात करी उन्होंने। एक पिताजी के दो पुत्र थे, उनको लगा इनको थोड़ा पॉजिटिविज्म को चेक करते हैं, तो बहुत शानदार एक कमरा बना दिया, जिसने बैट लगा दिया, नया पिलो लगा दिए, नए सब लगा दिए, और एक बेटे से कहा कि बेटा देखो आज क्या कमरे को सजाया हमने। अंदर जाने के बाद वो बेटा कहता है ये क्या वेस्ट किया, ये क्या नई बेडशीट लगा दी, ये क्या डेकोरेट कर दिया, क्यों विजुअल करती की। दूसरे बेटे को पिताजी ने कहा कि भाई घोड़े का जो वेस्ट होता है एक कमरे में ले जाके डाल दिया, और कहा बड़ा बेटा जरा इस कमरे में जाइए। तो उस बेटे ने कहा कि पिताजी ने पूछा क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? तो कहा मैं घोड़ा ढूंढ रहा हूं, मैं वो घोड़ा ढूंढ रहा हूं जो हॉर्स पावर में, साइंस के बच्चे बैठे होंगे, ये यूनिट होती है हॉर्स पावर, वो बेटा घोड़े से बनी हॉर्स पावर। आप कैलकुलेट करते हैं ना मैथ्स में, 12th के बच्चों को मालूम है कि मैं घोड़े को ढूंढ रहा हूं जो बड़ी ताकतवर होता है, जो वेजिटेरियन होता है। आपको पता होगा कि घोड़ा प्योरली वेजिटेरियन होता है, और वो एक ऐसा, मैं तो कहूंगा कि ह्यूमन बीइंग है, बीइंग तो है ही, जो कभी जीवन में सोता नहीं है। और अगर वो बोलना जानता तो मान के चलिए कि दिन में सपने देखता है, और सबने इस बात दिन में इंदिरा गांधी ने भी बात कही थी, कलाम साहब ने भी कही थी, घोड़ा एक ऐसा बीइंग है जो दिन में सपने देखता है, जो नॉन वेजिटेरियन होता है, जो ताकतवर होता है, जिसके नाम से हॉर्स पावर एक यूनिट बनी हुई कैलकुलेशन में। इसलिए बेटा नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने में कोई ताकत ज्यादा नहीं आएगी, केवल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में डिफरेंस आना चाहिए। क्या सोच रहे हैं आप, इसमें डिफरेंस आना चाहिए। मैं मानता हूं कि ऐसा सोच होना चाहिए, जो मैंने कहा कि जब बीइंग दिन में सपने देख सकता है, तो ये आप तो इतनी बड़ी ताकत में आप में है, इंटेलिजेंस, आईक्यू, आप में वो ताकत है जिसको कहते हैं ईक्यू, आप में वो ताकत है जिसको कहते हैं पीक्यू, फिजिकल ताकत। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। इसलिए मैंने एक हॉर्स का, एक घोड़े का एग्जाम्पल दिया आपको। मैंने पहले भी कहा कि जयपुर की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने देश में भी ऐसे टैलेंटेड बच्चे कहीं नहीं दिए, और अगर मैंने हमें नहीं दिए तो बेटा 5 साल बाद में आप अपनी एक अलग ताकत के साथ इस समाज में, इसी जगह
फिर से हमको बुलाइएगा और कहिएगा देखिए आपने कहा था वो हमने कर दिया, तो ताकत है आपका। लेकिन पेरेंट्स का रिस्पेक्ट अगर छोड़ दोगे कुछ नहीं मिलेगा, टीचर की गाइडेंस अगर छोड़ दी तो कुछ नहीं मिलेगा। डिसिप्लिन जैसा कह रहे थे निर्मल जी, छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा, पॉजिटिविटी छोड़ दी तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस आते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए फिर से यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा कि ऐसे यहाँ के बच्चों को इकट्ठा करके उनका आपने हौसला अफजाई किया, उनको और ताकत दी। क्योंकि बच्चे अक्सर जब उनको मंच पर ला करके सम्मान दिया जाता है तो उनका एनर्जी लेवल, उनका कमिटमेंट, उनका कुछ कर देने की जो ताकत है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए आपने बहुत बेहतरीन काम किया भाटी जी, मुकेश जी और उनकी टीम ने कि मुझे बुलाया, मुझे याद किया। और मैं इतना जरूर कहूंगा, जैसे कि जिक्र हो रहा था, हम लोग सबसे पहले जो डिपार्टमेंट्स लाए उनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एजुकेशन भी है, लॉ भी है, नर्सिंग भी है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। लेकिन जब सबसे पहले राजस्थान में नर्सिंग मिला तो मुझे फरमान मिला कहीं से कि 120 सीट है, जितनी ताकत हो उतना सभी समाज के लोगों को नर्सिंग कंपाउंडर बनाना है। हमने 4 साल तक लगातार 400 सभी समाज के बच्चों को ही भर्ती किया और वो 400 के 400 आज सरकार में है, सरकारी नौकरी। तो कोशिश करेंगे कि समाज को हर तरह से, एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से, मॉनिटरी बेनिफिट से जितना कर सके करेंगे। लेकिन समाज अपने आप को कोई कमजोर नहीं समझेगा। राजस्थान में जैसे अभी देवरा साहब से मैं बात कर रहा था कि हमको इस बार तो मिलकर के ऐसा कर देना चाहिए कि राजस्थान में लगभग 50, में पॉलिटिकल बात करने नहीं आया, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ी ये बात भी कहनी है, प्रोग्राम की प्रतिभा सम्मान समारोह है मेधावी, लेकिन इस बार तो मैं देवड़ा साहब को भी निवेदन करूंगा, वो अभी सर्विस में है, लेकिन जब भी समय, ये पब्लिक डिस्कशन का इश्यू भी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि जिस तरह से राजस्थान में सभी समाज है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में है, कम से कम आने वाले 1 साल के बाद राजस्थान में सभी समाज के मिनिमम 25 एमएलए होने चाहिए, मिनिमम। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री भी कह सके गर्व से कि भाई मेरे समाज के 25 एमएलए हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत भामाशाह यहाँ बैठे, उनकी मदद लेंगे इन काम में, और इसमें भी एक मार्गदर्शन देवरा साहब को मिलेगा। फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन बच्चों के लिए इनको कह दीजिएगा, जो मुझसे चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह का सपोर्ट चाहे, मैं देने को तैयार हूँ। आज मन से इनको मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ा ये ऐसा इंटेलिजेंट तबका हमारे सामने बैठा है, ऐसा हमारा देश का युवा बैठा है जो आपके और हमारे समाज को बहुत कुछ करके देगा। फिर से सामने विराजित सबको मेरा प्रणाम, खासकर पेरेंट्स को विशेष प्रणाम, जो अतिथि आए उनको भी मेरा नमस्कार। फिर से इस ऑर्गेनाइजिंग टीम का तो कमाल है, जिन्होंने इतना बेहतरीन फंक्शन किया। ऐसा फंक्शन भी हमारे जयपुर के भी बैठे हैं हम लोग सब, ऐसा फंक्शन हम लोग भी कभी नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कार्यक्रम आपने किया, धन्यवाद जी।
अजमेर द्वारा ये आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो इनके जो अध्यक्ष जी हैं राजेश माठी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई निर्मल कुमार जी, लोगी इंदौरा साहब, कैलाश सैनी जी, नीता पाठी जी, विजय सैनी साहब, अनूप चंदेल जी, सुरेश जी, ओम प्रकाश सांखला जी, और अभी जो चयन हुआ है प्रियंका चौहान का, और उपस्थित समाज के सारे मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं और बहनों। मैं लंबी बात करना नहीं आता है, तुम्हारी जुबान नहीं चलती, कलम चलती है, पर 2-3 बात मैं करूंगा। सबसे पहले तो जिन बच्चों को आज सम्मानित किया गया है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और अजमेर के पूरे समाज को मेरी तरफ से बहुत बधाई, क्योंकि मेरा ये मानना है जो समाज अपनी प्रतिभाओं की पहचान करता है, प्रोत्साहित करता है, वो सम्मानित करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, वो समाज कभी पिछड़ा नहीं रह सकता। और अजमेर का ये समाज ये 7वां आयोजन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये कर रहा है, ये 7वां आयोजन है, और मैं भी दूसरी बार इस समारोह में आया हूँ। तो निश्चित तौर से ऐसे समाज के विकास को, उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा मानना है। और इन सारे बच्चों को जो सम्मानित कर रहे हैं, मेरा पूरा आशीर्वाद कि जिंदगी में सारी सफलताएं हासिल करें, जो इनके सपने हों वो पूरे हों। दूसरा मेरा ये कहना है, आज प्रजातंत्र का युग है, संघे शक्ति कले युग है, कलयुग में संघ ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। इसलिए संगठित होना, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना, उनको मांगना, उनको हासिल करना, इस सब के लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हों, समाज के विकास के लिए मिलकर बात करें, उसकी कार्य योजना बनाएं, उसको लागू करें, ताकि जिन हकों के हम हकदार हैं, जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, जिन चीजों का वाजिब हक हमारा है, वो हमें मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है। मैं आज के इस मौके पर ज्योतिबा फुले साहब को, सावित्री माँ फुले को याद करना चाहूंगा कि उन्होंने उस दौर में समाज के जो पीड़ित, दलित और पिछड़े लोग थे, उनको शिक्षा से जोड़ा, अक्षर ज्ञान का पाठ पढ़ाया। शिक्षा वो ज्ञान है, वो धरोहर है, वो पूंजी है जिसको कोई छीन नहीं सकता, और उससे वो कुछ हासिल किया जा सकता है, इतना कुछ हासिल किया जा सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये देखिए, आप प्रियंका चौहान आज हमारे बीच में है, मैं मेरी तरफ से इनको बधाई देता हूँ। अब ये बड़े बड़े फैसले करेगी अपराधियों के खिलाफ, ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार शिक्षा ने दिया। उनकी लगन, मेहनत, आइसक्रीम का जो निर्मल गहलोत साहब कह रहे थे, वो बात अपनी जगह है, पर ये सब कुछ हासिल हुआ शिक्षा से। मैं तो छोटे से गांव से आता हूँ, और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई चिमनी में करी थी, और मेरी माता जी बैठी रहती थी कि ये सो जाए तो मैं चिमनी बुझा दूँ, क्योंकि चिमनी लुढ़क गई, कपड़ों में हाथ पकड़ ली, तो और यहाँ तक पहुँच गया निश्चित। और ईश्वर की मेहरबानी, हम 500 भाई हैं, 500 बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। ये किसने दी ताकत? ये शिक्षा ने दी। इसलिए हमारे पास अच्छा धंधा है, अच्छे बिजनेस होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को 10वीं 12वीं पढ़ाई और अपने धंधे में लगा दिया। धंधा तो हम कर लेंगे, हो जाएगा, किसी से करा भी लेंगे, पर शिक्षा हासिल करके सिस्टम में हम भागीदार बनेंगे, वो बहुत जरूरी है। सिस्टम में भागीदार बन करके जो कुछ किया जा सकता है, वो सिस्टम से बाहर रह के नहीं किया जा सकता, ये समझने की जरूरत है। कई मौके पर, कई मोड़ पर आपको लगता होगा कि यार यहाँ हमारा आदमी होता तो काम आसानी से हो सकता। आदमी आएगा कहाँ से? लोग आएंगे कहाँ से? जब आप लोगों को सिस्टम में डालोगे नहीं, पढ़ाओगे नहीं, उनको प्रेरित नहीं करोगे, सारी सेवाओं में, सब जगह, राजनीति में, जीवन के किसी भी फील्ड में जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, मेरी आवाज बात आप तक पहुँच रही होगी। इसलिए जरूरी है
कि जीवन के सारे फील्ड्स में, चाहे राजनीति हो, सामाजिक सेवा हो, बिजनेस हो, सरकारी सेवाएं हो, सब में हम लोगों के होने की जरूरत है। और जो हमारा हक है उसके लिए हमें लड़ाई करके करना पड़ेगा। तो वो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि जो निर्मल गहलोत साहब ने फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले लागू करने पड़ेंगे, तो ही हमें अपना हक हासिल होगा, वो हमें करना चाहिए। और मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। और कोई भी आदमी जो तय कर ले वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। इसलिए हिम्मत रखिए, पूरी मेहनत से लगिए। पवार साहब कह रहे थे कि 12th फेल एक किताब लिखी है, एक IAS अफसर ने जो 12वीं में फेल हो गया, उसके बाद वो IAS बना, उसने किताब लिखी है। तो सफलता किसी के उसमें नहीं बनी हुई है। जो मेहनत करेगा, जो सपने ऊंचे देखेगा, उसको सफलता मिल जाएगी। पक्षी जो उड़ते हैं, बाहर जितनी ऊंचाई पे उड़ता है वो पंखों की ताकत पे नहीं उड़ता, हौसले पे उड़ता है। हौसला अगर होगा, हौसलों से परवान उठते हैं, छटता है, तो वो सब आप करिए। बहुत कुछ कहने को मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतना है कि कभी भी बच्चों को किसी तरह की जरूरत हो, मैं हाजिर हूँ। और समाज की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं, तो जब भी कोई जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। और मैं एक चीज कहना चाहूँगा, बड़े बड़े बाबा साहब बैठे हैं, हमारे आज के जो समारोह के अध्यक्ष जी हैं, इंदौरा जी हैं, विजय कुमार जी हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि हमें एक एजुकेशन फंड बनाना चाहिए। हम शादी में, ब्याह में, मौसम में, मायरे में, आयरे में इतना खर्चा करते हैं। अगर हम थोड़ा सा पैसा भी इकट्ठा करके एक फंड बनाएं ताकि जरूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप देके उनको पढ़ाया जा सके, तो निश्चित तौर से ये सामाजिक सुधार का पहली शुरुआत होगी, पहली पीढ़ी होगी। मैं ये बाठी जी की टीम को निवेदन करूंगा कि इस काम को जरूर करें, ताकि जो बच्चे पढ़ने की मेहनत करते हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं। वैसे तो मैं दो बड़े बड़े सितारे बैठे हैं यहाँ, निर्मल पवार साहब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, बहुत अच्छी बात है। मुझे बताया जा रहा है कि 51 बच्चों की फीस जमा कराई। आज आप 3 बड़ी हस्तियों से मिल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन है शिक्षा, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको बांट नहीं सकता, जिसको कोई छुपा नहीं सकता। एक बड़ी शख्सियत थी निर्मल जी गहलोत, जिससे आपने बात करी, बहुत बड़ी शख्सियत है, प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। दूसरी बड़ी शख्सियत आपके सामने बैठी है, निर्मल पवार साहब, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी स्थापना करी और समाज के बच्चों के लिए तो बिल्कुल तत्पर है। फीस हो नहीं हो, पढ़ाई में कोई बाधा दिक्कत नहीं आने देते हैं। मैं बड़े भाई मानता हूं उनको। और तीसरे कैलाश राज जी सैनी है, ये भी बहुत बड़ी संस्थाओं के बड़े बड़े कॉलेज हैं, इनके उनके मालिक हैं, यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। मैं भी कह रहा था मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, 2 धन कुबेरों के बीच में बैठा हूँ मैं। तो इस आयोजन के लिए भाभी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे सम्मानित हुए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और सारे पेरेंट्स जो बता रहे हैं, ये शो करता है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके कैरियर के लिए बहुत फिक्रमंद है। और जैसा कि पवार साहब कह रहे थे कि जितना टैलेंट अजमेर में है उतना इन्होंने कहीं नहीं देखा। निश्चित तौर से अनुभव की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप सबको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा फुले।
लेकिन I wish all the best for their bright future. Then I would like to throw some light upon my career. Why I have chosen law as my career. When I was in 12th standard, it was first inculcated in my mind that I should be a judicial officer. For that I have prepared and the law graduation from the Government Law College from Ajmer itself, where I am standing. With the first attempt and with my self-preparation, I have cleared in my first attempt just with 60th rank. Thank you so much. Now I would like to throw some light upon this function. As I was invited as a Vishish Atithi, I would like to thank all the chief guests which has been presented on this stage. And they are honorable because we are having a lot of age difference. They are already honored by many of the persons, but I would like to thank you to attend these functions, to take time from your busy schedule. Thank you so much. And it would be an honor for me to be sit with you all as honorable personalities. Then I would like to thank first of all this Mali Sansthan for my guidance to this Samaj is always to be an inspiration. Lot of persons would be inspired from me and my abilities, my potentials. And I would like to congratulate all those who has been being a participant of this program, all the management committees who has organized these functions. Thank you so much for the arrangements. And I would like to congratulate all those students who has been congratulated and celebrated these functions. Today we are gathered here to celebrate their success, and let me tell you, it was only 1% of their success. I want to see them as a big officers and having a bright future. And I would also like to congratulate all the family members who has been presenting here. And with this honorable time and the functions, thank you. And last, I would like to thank the Mali Sansthan, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया कि मैं यहाँ आऊँ और इंस्पायर करूँ to the all students who have been मेधावी छात्र and प्रतिभा है उनमें. लास्ट अगर कोई मैं मैसेज रहेगा तो ये रहेगा कि हमें जाति का जो भेदभाव है, ईर्ष्या की भावना है, उन सबको छोड़ के एंड इन प्रतिभावान छात्राओं को जो नैतिक मूल्य हैं जिनको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनको बढ़ावा देने के बारे में सोचना चाहिए. जैसा कि यहाँ कहा भी है कि स्कॉलरशिप इज द बेस्ट थिंग फॉर एजुकेशन बिकॉज एजुकेशन मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू एंड this speech with a great line. Be ordinary, one day you will automatically become an extraordinary person. Thank you so much. सैनिक संस्थान अजमेर के सप्तम प्रतिभावान सम्मान समारोह में पधारे हमारे समस्त अतिथिगण, हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान त्रिलोक जी इंदौरा, श्रीमान चेतन जी देवड़ा IAS, श्रीमान कैलाश जी सैनी, श्रीमान अनुभव जी चंदेल, श्रीमती विनीता भाटी जी, श्रीमान ओम प्रकाश जी सागला, श्रीमान विजय सिंह जी सैनी, सुश्री प्रियंका जी चौहान एवं मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज संडे के मौके पर अपना व्यस्तम कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और हमारे समाज के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत अपने विचार और उद्बोधन व्यक्त किया. मैं इससे सहमत हूँ कि जो आपके विचार, जो आपका अनुभव, जो आपका जीवन का जो सार है, जो आपने प्रतिभावान बच्चों को, समाज को आपने बांटा है, उससे निश्चित तौर पर इनको लाभ होगा और वो आगे चलकर समाज सेवा और अपने आप को निखार कर देश सेवा में भी आगे बढ़ेंगे. मैं यहाँ
समाज के सभी बंधु लोग जो यहाँ पधारे हैं, सभी हमारे समाज सेवी, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे साथी, हमारी माताएं बहनें और जो बच्चे, जो प्रतिभावान छात्र यहाँ आए हैं, जिनको आज पुरस्कृत किया गया है, और हमारी टीम के सभी सदस्य, मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर इतना समय दिया और अपना समय देते हुए अनुशासित तौर पर बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद लिया और सबका सहयोग किया। मैं आखिरी में सभी का तहे दिल से, हृदय से माली सैनिक संस्था की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।